एसेसरी ग्लैंड्स। टॉपिक का नाम क्या है? एसेसरी ग्लैंड्स। अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने 3 ग्लैंड्स के नाम लिखे थे। फर्स्ट वन वाज सेमाइनल वेसिकल, क्या कहलाती है? सेकेंड इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड वन इज कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को और क्या नाम देते हैं बच्चों अपन? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीन ग्लैंड्स कौन कौन सी? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। यस और नो? अब देखो, इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन, इन तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन मिलकर कहलाता है सेमाइनल प्लाज्मा। क्या कहलाता है? What it called? Seminal plasma. Secretion of all the 3 glands combinedly known as seminal plasma. इन तीनों ग्लैंड से क्या क्या सिक्रीट होता है, कितना कितना परसेंट सिक्रीट होता है? सेमाइनल प्लाज्मा का 50 to 60% पार्ट सिक्रीट होता है किस ग्लैंड से? सेमाइनल वेसिकल से। अप्रोक्स 30 पार्ट रिलीज होता है किससे? प्रोस्टेट ग्लैंड से। एंड अप्रोक्स 5 to 10% पार्ट रिलीज होता है किससे? काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इसके अलावा इन तीनों ग्लैंड्स में से कौन सी पेयर्ड होती हैं, कौन सी अनपेयर्ड होती हैं? सेमाइनल वेसिकल इज अ पेयर्ड, काउपर्स ग्लैंड पेयर्ड। कौन सा अनपेयर्ड होता है, सिंगल होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्लियर ये पॉइंट्स? अब देखो, सेमाइनल वेसिकल के 60% सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज। क्या प्रेजेंट होता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का काम होता है, जो स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे इस सेमाइनल प्लाज्मा के साथ, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आएंगे, उन स्पर्म्स को मोटिलिटी या एनर्जी प्रोवाइड करना। ये काम किसका रहेगा? फ्रक्टोज का। किसका रहेगा? फ्रक्टोज का। क्लियर दिस थिंग? सेकेंड थिंग, फ्रक्टोज फीमेल्स की बॉडी में जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं होता। रेप के केस में फ्रक्टोज का फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होना कंफर्म करता है इट्स अ केस ऑफ रेप। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो फ्रक्टोज नॉर्मली सेमाइनल प्लाज्मा में होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में नहीं होता। फ्रक्टोज के अलावा एक और केमिकल रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके फंक्शन को भी हम पढ़ेंगे। जब इंसेमिनेशन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्रस की वॉल में पेरिस्टाल्सिस कराते हैं। क्या कराते हैं? पेरिस्टाल्सिस, जिससे स्पर्म वेजाइना से होते हुए, यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं। तो स्पर्म्स के फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचने में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। तो फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रिलीज बाय विच ग्लैंड? सेमाइनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करती है कैल्शियम आयंस एंड सर्टेन एंजाइम्स। कैल्शियम आयन इन्वॉल्व होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, स्पर्म और ओवा के फ्यूजन में। सर्टेन एंजाइम्स एनसीईआरटी में वर्ड है। ये एंजाइम्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, समझो। जो सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म्स जाते हैं फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, दे आर एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। वो एक, जैसे हम बात करते हैं ना ब्लड कोएगुलेशन, क्लॉट बनता है जैसे, ऐसे ही जो स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस नंबर जो स्पर्म्स होते हैं, वो कोएगुलेट फॉर्म में फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। उस कोएगुलेशन को ब्रेक करने का काम करते हैं एंजाइम्स, जिससे कि स्पर्म जैसे ही फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पहुंचे वो सेपरेट हो जाएं एंड दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब। क्लियर दिस थिंग? काउपर्स ग्लैंड यूरेथ्रा, जिससे यूरिन भी निकलना है और क्या निकलना है? सेमेन।
तो यूरेथ्रा से यूरिन और सेमेन के निकलते टाइम पीएच में जो चेंजेस आते हैं, उस पीएच के चेंजेस को मेंटेन करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? तो काउपर्स ग्लैंड हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा. It help act as a lubricant agent. It help in lubrication of urethra. तो तीनों ग्लैंड्स के अलग अलग चीजें, इसमें फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टेट में क्या क्या है? कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स. और ये ग्लैंड क्या करती है? लुब्रिकेशन ऑफ. अब देखो, इस सेमाइनल प्लाज्मा में जब स्पर्म्स ऐड होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आने वाले स्पर्म्स ऐड होंगे, देन इट विल बी नेम्ड एज सेमेन. इट विल बी नेम्ड एज सेमेन. सेमेन का मेल पार्टनर की बॉडी से बाहर निकलना कहलाता है एजैकुलेशन. क्या कहलाता है? ड्यूरिंग वन एजैकुलेशन 3 to 4 ml of semen comes out. ड्यूरिंग वन एजैकुलेशन कितना सीमेन बाहर निकलता है? 3 to 4 ml of semen, and that semen contain all these chemicals along with 200 to 300 millions sperm. कितने होते हैं? 200 to 300, and only one sperm is needed for fertilization. Only one sperm. Clear this thing? अच्छा, एक स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, वो कितने टाइम तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता होगा? कितने टाइम में फर्टिलाइजेशन होता होगा? बोलो. स्पर्म को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो. हाँ बोलो. When sperms enter into female genital tract, in how much time it will go up to fallopian tube and it will fertilize with ovum? Sir, 1 minute. कुछ ज्यादा कम नहीं हो गया? Sperm only takes 30 seconds to reach up to fallopian tube and fertilize with ova. इसलिए बोलते सावधानी हटी.